जैसे 2024 ख़त्म होने को था और एक कॉल इनको आती है। 31 लाख रुपया उसमें गया है। तीनों पकड़े गए हैं और टोटल 31 लाख रुपये रिकवर करके मदई के हवाले कर दिए। सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है हमारे लिए कि किसी का नुकसान हुआ है और उसको वो चीज़ मिल गई है और वो बड़े खुश हैं इस बात पे। डर की वजह से ये सारे मामलात हैं। हमने सिर्फ इस पे वर्किंग करनी है, इनको पकड़ना है। डर और खौफ हमारी यूनिफॉर्म का है, वो इंशाल्लाह पहले भी था, अभी रहेगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ASP डॉक्टर खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 की लास्ट पे एक वारदात होती है और वारदात में जो कितने लोग अभी तक अरेस्ट हो गए हैं और किस तरीके से उनको जदीद टेक्नोलॉजी से उनको गिरफ़्तार किया गया है, मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, वक्त देने के लिए शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि कितने लोग थे इस कार्रवाई में और कितनी मालियत जो थी वो रिकवर कर ली गई है। इसमें 3 लोग थे। एक बंदे की इन्फॉर्मेशन थी और 2 लोग जो है ना विजिबली ऑन जो है ना रॉबरी करते हुए पाए गए थे। 31 लाख की अमाउंट थी जो रिपोर्टेड थी और हमें पता चला था। इमीडिएटली उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। जहाँ जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने मौके पे पहुँचे, सारी टीम इन्वॉल्व हुई। कैमरा से रिकॉर्ड लिया गया, कैमरों की बेस पे उनका आने और जाने का ट्रैक लिया गया। उसकी बेस पे हम स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे ये फाइनली जाते हैं और सेकेंडली वो जो फ़ोन का रिकॉर्डर सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो करके हमने इनकी पिन पॉइंट कर लिया कि ये बंदे किस जगह पे हैं। सेकेंडली हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ किया, हमने फैक्ट्री वर्कर्स का डाटा लिया। ये फैक्ट्री के अंदर हुआ ये फैक्ट्री के अंदर नहीं हुआ, फैक्ट्री से बाहर हुआ है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक उनकी मनी मूव कर रहा था। ठीक है। तो हमने जब पता चला कि एक बंदा जो उस एरिया में रहता था, जो हमें कैमरा से रिकॉर्ड मिल रहा है, सेकेंडली वो हमें अंदाज़ा होता है कि उसने रिसेंटली फैक्ट्री छोड़ी है, तो हमने उसकी बेस पे जो है अपनी गट सेंस यूज़ करते हुए उस बंदे को जब लिया तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हमें पता चला कि ही वाज गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ मनी और उसने अपने भाई को और एक और जानने वाले को उस पर लगाया था और उन्होंने रॉबरी की और फॉर्चुनेटली वो डिस्पोज ऑफ होने से पहले 100% रिकवरी के साथ हमने बंदे भी अरेस्ट कर अच्छा लिए। मैम, ये कितने टाइम में हुआ ये काम सर? रिकवरी का जी जी। देखें, ये ओवरऑल तो हमने बंदे तो हमने ट्रेस विद इन 24 आवर्स कर लिए थे, लेकिन क्योंकि वी वांटेड टू गेट इट रिकवर्ड प्रॉपरली, तो हमने प्रॉपर जो है ना इंफॉर्मेशन ले के इंटेलिजेंस बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है ना रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी करनी थी, तो ओवरऑल करते कराते 48 आवर्स लग गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने रेड की है, ये तीनों मुलजिम जो हैं मुजरिम बन चुके हैं अभी, ये तीनों एक ही जगह पे लोकेशन थी या पहले एक पकड़ा है फिर उन्होंने आगे ये 2 बंदे पकड़वाए हैं? देखें, 2 लोग तो एक ही बात जगह सही में होता है कि लोग कहते हैं कि तीनों एक जगह पे कैसे हो सकते हैं? ये एक्चुअली अभी उनके पास अमाउंट थी, दे वांटेड टू डिवाइडेड एंड एवरीथिंग, वो तो अभी टाइम थोड़ा गुजरा था तो इस वजह से हमें इमीडिएटली वो फिर मिल गए थे। ठीक है। ये तो नाज़रीन डॉक्टर खतीजा हमारे साथ मौजूद थी और इतने कम टाइम में जो रिकवरी कर ली है और ये जो मुद्दई थे उनके रिकवर आपने जो की है, उनके हैंड ओवर कर दी हैं चीज़ें, उनके क्या जो थे मैसेज और पैगामात आपके लिए, उन्होंने क्या खुशी का इजहार किया? देखें, ये बड़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है हमारे लिए कि किसी का नुकसान हुआ है और उसको वो चीज़ मिल गई है और वो बड़े खुश हैं इस बात पे और वो इस चीज़ पे थैंकफुल भी हैं, पुलिस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी सेटिस्फाइंग बात है। जी, तो नाज़रीन जहाँ पे पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए वो हम करते हैं, आप लोग भी देखते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो आप लोग फ़ौरन से जो है ना कहते हैं कि हमें ये रिकवर कर दें, हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, रूल होता है, टीम तश्कील की जाती है, सारी चीज़ें प्रोसीजर होता है, वो उससे गुज़र के सारी चीज़ें रिकवर की जाती हैं। फ़ौरन से कोई चीज़ जो है ना नहीं होती। आप अगर FIR करवाते हैं तो उसके जो वेट करें थोड़ा सा, जो इन्वेस्टिगेशन है आपका उसके साथ राब्ते में रहें। कुछ लोग होते हैं ऐसी वारदातों में जो है ना अपनी पैरवी छोड़ देते हैं कि पता नहीं, हमें नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन नाउम्मीद ना हो। इतनी पाकिस्तान के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जो मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त से अब भाग नहीं सकता। जी, तो नाज़रीन SHO इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे 2024 ख़त्म होने को था और एक कॉल इनको आती है 15 की कि एक जो बड़ी रॉबरी है ना, वो उस पे इन्होंने क्या काम किया है और आज वो जो मौजूद थे मदई
और कितनी रकम जो है उनको रिकवर करके वापस दी गई है। और ये जो गैंग है ये क्या रिकॉर्ड याफ्ता था, SHO साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 15 की कॉल होती है और उस पर पता चलता है कि कुछ लोगों ने ये वारदात की है, और कितनी मालियत थी, जिसमें नकदी थी या जेवरात थे, क्या चीज़ें वो लेके गए थे इनसे? जी ये 31 तारीख को डे टाइम में 9:30 बजे करीब रॉबरी की कॉल हुई थी। एक वेयर हाउस था, उसमें वो पैसे कैश इकट्ठा करके अपना वो बैंक में जमा करवाने जाते थे मुलाजिम उनके। उनके साथ रोड रॉबरी हुई है। 31 लाख रुपया उसमें गया है। दो बंदों ने वारदात की है। उसके बाद फिर IT टीम और SHO कायद-ए-आज़म SHO ग्रीन टाउन की, बाकी ये हमारे अफजाल साहब हैं, ये हमारे बैचमेट हैं, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं। हमारी टीम बनी, उस पर काम किया कैमरों की मदद से, बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से। विदिन 48 आवर जो हैं वो तमाम मुल्ज़मान, तीनों मुल्ज़मान जो इसमें प्लानिंग में शामिल थे और दो जिन्होंने ये जुर्म कमिट किया था, तीनों पकड़े गए हैं और टोटल 31 लाख रुपये रिकवर करके मदई के हवाले कर दिए हैं। सर क्या नाम क्या है इन लोगों का? ये मेन यासर है जो जिसकी प्लानिंग थी, एक इबादत है और तीसरा आसफ़ था। सर ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता है? नहीं, ये एक जो इबादत है उस पर पहले 324 का पर्चा है कि इनकी लड़ाई झगड़ा था किसी ज़मीन की रंजिश पे। बाकी दोनों पे कोई मुकदमा नहीं है। 2 आरफल है, पाकपतन के रहने वाले हैं, और एक मकामी था लाहौर का। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो वेपन आपने इनसे लिया है वो किसका है, वो आपने अभी तक पता चला है? या होता था ना बास टाइम मेरा वेपन ले जाओ और जाके वारदात डाल दो, आप वेपन वाला जो बंदा है वो पकड़ा कि नहीं? फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन के पास हैं, वो वेपन वाला भी जो मामला क्लियर हो जाएगा। मेन रिकवरी थी उनकी, जो नुकसान हुआ था वो रिकवरी हो गई है, वेपन भी उनसे रिकवर हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है, वो कर रहे हैं मजीद उस पर इन्वेस्टिगेशन में। नाज़रीन अभी हम मौजूद हैं SP ऑफिस में और SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर ग्रीन टाउन के अंदर 2024 के लास्ट में जो वारदात हुई है उस पर हमने ASP साहिबा का भी जो है ना वो मौक़िफ़ लिया है। तो ज़्यादातर होता है कि इस जो मौके पे ना लोग बड़ी एक्टिविटी करते हैं, ढूंढते नहीं हैं, कैसे इनको ढूंढा है? ढूंढा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वारदात हुई उसके बाद हमारी गुड लक इनकी बैड लक, जहाँ वारदात हुई उधर LGS स्कूल के कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों से हमने स्टार्ट किया, फिर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए थे, उनका हमने रूट बनाया कि ये वारदात करने के बाद कहाँ जाते हैं। सेफ सिटी के कैमरा जात से मदद ली कि भी तकरीबन 1000 कैमरा जात को हमने लोकल और कैमरा जात और सेफ सिटी को मिला के हमने इनको सर्च किया। इनका बैक ट्रैक बनाया, इनका फ्रंट ट्रैक बनाया, फिर एक जगह पे जाके फ्रंट और ट्रैक मिल गए। फिर एक 200 मीटर 300 मीटर एक की एक सराउंडिंग एरिया था जिसमें तकरीबन 300-400 घर थे। उधर जाके हमने इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इनको पकड़ा है, ट्रेस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने 100% इसमें रिकवरी करने में कामयाब हुई है, और ये इंशाल्लाह इनको कैफरी करदार तक भी पहुँचाएँगे। सर ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता है? ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। इनमें से जो सहूलतकार है जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इस वेयर हाउस का एक्स एम्प्लॉई था, उस पर एक 324 का पर्चा है, लेकिन ये जो लड़कों ने वारदात की है इनका पहले रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जब से आप ग्रीन टाउन में तैनात हुए हैं तो क्राइम की रेशो जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। क्या आपका कोई डर, खौफ, दहशत एक होती है, या प्यार मोहब्बत से जो काम? सर ये इंसान का डर नहीं है, बेसिकली ये जो हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है इसी का डर है, और इसी के डर की वजह से ये सारे मामलात हैं। हमने सिर्फ इस पे वर्किंग करनी है, इनको पकड़ना है। डर और खौफ हमारी यूनिफॉर्म का है, वो इंशाल्लाह पहले भी था, अभी रहेगा, और क्रिमिनल के लिए ये जो यूनिफॉर्म है ये खौफ की अलामत है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अभी ग्रीन टाउन के अंदर ये जो वारदात हो चुकी है, मज़ीद ऐसी वारदातें होती हैं, लोग जो है ना इसकी पैरवी नहीं करते, फिर जो पुलिस पे एलिगेशन लगता है पुलिस काम नहीं कर रही, तो इस पे लोगों की गलती है कि पुलिस वालों की गलती है? ये आपको हम बताएं, इस साल ये जो साल गुजरा है हमने तकरीबन 50% हमारा क्राइम लास्ट ईयर की निस्बत कम है। पुलिस वर्किंग कर रही है तो ये क्राइम का ग्राफ जो नीचे आया है। बाकी रहेगी सज़ा वाली बात, हमने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मुकम्मल मिसलें बना के, यकसू करके, एविडेंस कलेक्ट करके हमने इनको अदालत के रहम करम पे छोड़ना होता है। फिर ये जो मदई होते हैं ये बाज़ दफ़ा डर जाते हैं या किसी मामले में पीछे हट जाते हैं, तो ये उनका कसूर है। हमारी तरफ से 100% कोशिश होती है कि इनको सज़ा हो। अच्छा सर मैडम बता रही थी कि ये फैक्ट्री का मुलाजिम ही था, उसने ही जो रैकी दी है,
मतलब कि अब फैक्ट्री के जो मुलाजिम हैं वो रैकी देंगे तो फिर ही जो जाके ऐसी कार्रवाई होती है। तो जो इनके जो ओनर थे उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने कोई आप पे प्रेशर बिल्ड किया हो कि भाई हमें अभी रिकवरी करके दें, या आपने सिर्फ उन्होंने एफआईआर की और नॉर्मल तरीके से जो आपका प्रोसीजर चला है? सर विद इन 5 मिनट हम मौके के ऊपर थे। ये प्रेशर नहीं है, ये हमारी वर्किंग है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है। अवाम के टैक्सी से हमको तनख्वाहें मिलती हैं, ये हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ हमारी वर्किंग है। हम इसी वर्किंग को इसी तरह करते हैं। अल्लाह पाक ने इसमें हमें कामयाबी दी है। ये तो नाज़रीन एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद थे ग्रीन टाउन के, और पुलिस जहाँ पे अप्रिशिएट है तो आपने बताना है। ज़्यादातर जो है ना नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि जैसी आपकी ये मतलब कि सोच होती है इंसान की कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। आप कोई भी वारदात करने से पहले सोचें कि ये जो हमारे इदारे हैं ये काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं, और जो इनके मुलजिमों के ख़िलाफ़, जो मुजरिमों के ख़िलाफ़ जो है ना घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है। ऐसी वारदात से बचें, अपने घर वालों को बचाएं, अपने बीवी बच्चों को बचाएं, ताकि आप अगर छोटी सी कार्रवाई अगर डालते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, सारे घर वालों को, ख़ानदान को वो भुगतना पड़ेगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बतानी है, और एसएचओ साहब के बारे में ग्रीन टाउन के जो भी अपनी राय है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।